स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम एक चीज यह समझ लेंगे, एक चीज हम याद करना है, समझना नहीं है स्टूडेंट। क्योंकि आपके एग्जाम में एक नंबर का प्रॉब्लम अक्सर पूछ दिया जाता है कि जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण के उपयोग को मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, देख लीजिए, बहुत आसान है। अवतल दर्पण के उपयोग इसमें मैं लिख चुका हूँ। दो दो उपयोग लिखाया हूँ स्टूडेंट। पहला लिखा है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में लाया जाता है। मतलब कहने का कि जब हम किसी सैलून की दुकान में जाते हैं यानी सैलून में जाते हैं तो जब हम दाढ़ी अपना शेविंग कराते हैं या कटिंग कराते हैं तो जिस दर्पण के सामने खड़ा होते हैं वह दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। और उसका जो द्वारक होता है, अपर्चर होता है एवं फोकस दूरी वह बड़ी होती है। समझ लिए होंगे आप लोग। सेकंड पॉइंट जो हमको नोट करना है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको आंख की कोई प्रॉब्लम होती है, नाक की कोई प्रॉब्लम होती है, कान की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इन सब सेंसिटिव जगहों में प्रकाश के अधिकाधिक किरणों को डालकर देखने के लिए जो दर्पण उपयोग में लाया जाता है वह भी दर्पण अवतल दर्पण होता है। और इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी एवं द्वारक होती है वह छोटी होती है। इसी को हम यहाँ नोट में लिखा चुका हूँ, पॉइंट में लिखा चुका हूँ कि डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। ये चीज केवल आप लोगों को 2 पॉइंट याद कर लेने हैं। अब हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक पर बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आईआईटी में, नीट में, एनडीए में, इन सब में भी क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और वह जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इस फिनोमिनन को हम पहले अगर परिभाषित करें तो परिभाषा ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग एवं दिशा बदल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं कोट में कर दे रहा हूं। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसका वेग एवं दिशा बदल
जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सवाल ये है, यहां माध्यम क्या है? तो माध्यम का मतलब देखिए, जैसे मैं अपने स्टूडियो में यह वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यह मेरा माध्यम इस समय ये है। आप लोग जहां भी बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, उस समय वह माध्यम है। अब जैसे मान लीजिए कि यह एक माध्यम है, यह एक माध्यम, जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा हाथ है और इस हाथ के ऊपर जो है वायु है, एयर है, और नीचे क्या है, मान लीजिए जल है यानी वाटर है। तो हम कहते हैं कि यहाँ माध्यम क्या हो गया है, चेंज हो गया है, डिफर कर गया है। यहाँ ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु है, और नीचे वाला माध्यम क्या है, जल है। तो जब माध्यम चेंज होता है और प्रकाश अगर वायु से जल में आ रही है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब प्रकाश अब वायु से जल में जाएगी तो प्रकाश सीधा न होकर अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। और देखा यह भी गया है कि निर्वात में यानी वायु में इसकी जो प्रकाश होती है, माने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उस वेग से वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको मैं एक पिक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे देखिए, मान लेते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं यह एक मीडियम है जिसका नाम दे रहा हूं M1, मीडियम फर्स्ट, और इसका नाम दे रहा हूं M2, यह मीडियम सेकंड है। हम इस मीडियम और इस मीडियम को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, इस मीडियम को मैं ऐसे डैश डैश लिख दे रहा हूं। मैंने देखेंगे अब यह मीडियम दूसरा हो गया और यह मीडियम दूसरा हो गया। अब जो प्रकाश की किरण है, यह मान लेते हैं यह रे ऑफ लाइट है, यह प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी यह कहती है कि प्रकाश मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में चलती है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक यह जो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक यह जो प्रकाश है इसको सीधी रेखा में निकल जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यह प्रकाश जैसे यह प्रकाश या तो इधर की ओर झुकेगी या तो इधर की ओर झुकेगी। अब उसका भी एक टॉपिक आता है, उस पॉइंट आता है जिसको हम सघन और विरल कहते हैं, हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रकाश की किरण मतलब सीधे न जाके क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी या मुड़ गई। तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। अब यह जो किरण है, इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपातिक किरण। जैसे याद करेंगे हम जब प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों को बताया था, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, कुछ वैसे ही टॉपिक हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाहित करेंगे। तो यह जो किरण है इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, आपातिक किरण। यह आपातिक किरण है। और यह जो किरण है, इस किरण को हम अपवर्तित किरण या निर्गत किरण भी कहते हैं।
रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। माने यह जो किरण है अपवर्तित किरण है। फिर ये देखेंगे यह जो बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। माने यह हम एक लंब ड्रॉ करते हैं और यह जो लंब है इसको हम अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। तो यह जो किरण है जिसका हम नाम दे देंगे नॉर्मल, माने इसको हम कह देंगे यह क्या है, अभिलंब है। और यह जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम आपतन बिंदु कहते हैं। स्टूडेंट, अब यह पहला माध्यम हो गया और यह दूसरा माध्यम होगा। यह जो पूरा फिनोमिनन है, यह फिनोमिनन अपवर्तन से रिगार्डिंग है। अब हम लोग जो रूल पढ़ेंगे वह रूल होगा अपवर्तन के नियम। जैसे मैं आप लोगों को वहां पढ़ाया था स्टूडेंट, परावर्तन का नियम, ठीक इसी प्रकार हम यहाँ आपको बताऊंगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के जो नियम होते हैं वह 3 नियम होते हैं स्टूडेंट। जनरली बच्चे 2 ही नियम लिखते हैं, लेकिन वास्तव में अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। इन तीनों नियमों को पहले मैं क्या कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट में लिखा दूंगा। पहला नियम यह कहता है स्टूडेंट कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन विधि है ना, आपतन विधि है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो अभिलंब होता है वह तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में बोले तो देखिए, ये जो मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं, जो डिस्कस कर रहा हूं, इस व्हाइट बोर्ड में कर रहा हूं। तो आप देखेंगे यह जो आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है और यह जो अभिलंब है, ये तीनों इसी किसमें है, व्हाइट बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड के तल में है। तो पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम यह कहता है स्टूडेंट, जो दूसरा नियम है वह यह कहता है कि यह जो कोण होगा ना स्टूडेंट, इस कोण को मैं आई कहूंगा और यह देखेंगे जरा, ये नॉर्मल है ना स्टूडेंट, और यह अपवर्तित, इस कोण को मैं आर कहूंगा। यह आपतन कोण है और यह अपवर्तन कोण है। तो जो दूसरा नियम कहता है वह यह कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई एवं अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या यानी साइन आर का अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर, यह क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं 1n2, या इसी को हम कहते हैं n2 अपॉन n1। तो साइन आई अपॉन साइन आर 1n2, इसी को हम कहते हैं n2 अपॉन n1। और यही जो सेकंड रूल है, ये जो सेकंड रूल जिसको मैं यहाँ स्टेट करा रहा हूं, इसी सेकंड रूल को हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो 1n2 है इसी को हम n2 अपॉन n1 भी कहते हैं।
इसी को हम साइन आई अपॉन साइन आर भी कहते हैं। यह मैथमेटिकली बहुत ही काम की चीज है। जब हम डेरिवेशंस कराएंगे या जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये चीज हमको वहां पर जरूरत पड़ेगी। माने सेकंड नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और लास्ट और थर्ड नियम वह यह है कि जब भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, अर्थात प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये अब जो तीन नियम बताए इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, नोट कर दे रहा हूं, ठीक ना स्टूडेंट। फिर इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट अब जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है उनको मैं यहां पर डिटेल में लिख चुका हूं। आप क्या कीजिए, इसको बाकायदा मैं समझा चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम फर्दर देखेंगे कि इस अपवर्तन के क्या क्या गुण हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। ओके।